स्टूडेंट्स, मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से एक दूसरा सवाल और टिपिकल टाइप का सवाल लेके आया हूँ। इसी सवाल में दिया हुआ है कि इफ cosec थीटा इक्वल टू 13/12 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पर ये बताना है कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये ए बी है परपेंडिकुलर ए बी, और ये बी सी जो है ये बेस है, तो इसको मैं बी सी लिख देता हूँ, और ए सी जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये ए सी लिख दिया हूँ, और एंगल भी 90 डिग्री है और एंगल सी जो है उसको थीटा मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज के लिए ए सी बाय यहाँ ए बी लिखेंगे, और ये इक्वल टू है 13/12, इसलिए यहाँ 13/12 भी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या मिलता है कि ए सी जो है ए सी इक्वल टू होता है 13 और ए बी इक्वल टू होता है 12, लेकिन बी सी पता नहीं है, इसलिए बी सी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल टू ये क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए बाय द पिथागोरस के थ्योरम में जाना होगा। पिथागोरस के थ्योरम के अनुसार होता है कि ए सी माने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैं पहले उसी को लिख देता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये बी सी का स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट करना है बी सी क्या होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर होगा। तो मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पर कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और देयरफॉर बी सी इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ स्क्वायर रूट में इसको लिखना होगा कि ए सी स्क्वायर माइनस ये ए बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, ए सी का वैल्यू है 13, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट में कि 13 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू है 12, इसलिए यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर। इसको मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करने से ये आता है 169, 13 टू 13, और माइनस यहाँ 12 का स्क्वायर करने से आता है 144। तो इसको सॉल्व करने से आप लोगों को यहाँ मिलेगा स्क्वायर रूट में 25, इसको माइनस करने से 169 से 104 को 14 को ये 25 आता है, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इंटू 5 होता है, इसलिए 5। तो ये बी सी मिल गया, देयरफॉर ये बी सी मिल गया, बी सी होता है 5। और जब तीनों मिल गए ए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, तो कोई भी जो साइन हो या कॉस हो उसका रेशियो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा यहाँ क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय होता है हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए यहाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर का मतलब क्या था, ए बी था, तो यहाँ ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो यहाँ हो जाता है ए बी का वैल्यू जो वहाँ 12 दिया हुआ है, इसको 12 को लिखेंगे, और ए सी का वैल्यू जो 13 दिया हुआ है तो यहाँ 13 लिखेंगे, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 12/13 मिला। तो इसी तरह से कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है बेस बाय होता है हाइपोटेन्यूज, इसलिए यहाँ लिखेंगे कि बी सी बाय यहाँ लिखेंगे ए सी, और इसका वैल्यू क्या होता है, बी सी जो अभी निकला 5 और ए सी जो पहले से था 13, तो ये हो गया 5/13। देखिए साइन थीटा का वैल्यू निकल गया 12/13, और ये 12/13 है,
और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया 5/13, ये दोनों हो गया। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू भी अब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि 2 साइन थीटा जो दिया गया है माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 ये कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 2 इंटू साइन का वैल्यू है 12/13, तो 12/13 लिखेंगे, माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू क्या है 5/13, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू बाई 13, अपॉन यहाँ लिखेंगे 4 इंटू साइन है, तो यहाँ लिखेंगे 12/13, माइनस 9 इंटू कॉस है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 5/13। तो इसका सॉल्यूशन करने से मिलता है 12 टू ज़ा, ये तो कटेगा नहीं, इसलिए 12 टू ज़ा 24/13 होता है, और यहाँ 5 3 ज़ा 15 यहाँ 13 होता है। इसके नीचे ये होता है 12 4 जा 48/13 होता है, माइनस 9 5 जा 45/13 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करने से यहाँ आपको ये 13 आएगा, और 13 पर ये 12 माइनस इसका एलसीएम 13 होगा, और यहाँ होगा 24 माइनस ये होगा 15। मैं ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ इसको सॉल्व करने से यहाँ होगा, इसका एलसीएम होगा 13, तो इसलिए यहाँ 24 माइनस ये होगा 15, और यहाँ होगा इसका भी एलसीएम 13 है, इसलिए यहाँ होगा 48 माइनस 45। तो देखिए ये जो हो रहा है 24 माइनस 15, तो यहाँ से हमको मिलेगा 14 से 5 जाएगा तो 9, और ये 110 हो गया, तो 9 यहाँ मिल रहा है 13, और उसके नीचे यहाँ पर 8 से 5 माइनस करेंगे तो होगा 3, और उसके नीचे ये 13। तो स्टूडेंट्स ये हो रहा है 9/13 इंटू ये 13/3 हो रहा है 13/3। तो ये 13 कट गया, बचता है 9/3 इक्वल टू होता है 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 इसका आंसर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 3। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का अगर दे देगा आपको रेशियो, जब एक का वैल्यू दिया हुआ है तो इतना बड़ा रेशियो निकालने के लिए दिया रहेगा, तो इस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे, और इस प्रोसेस को फॉलो करके और इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगने पर, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।